स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 9 लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम क्या है स्टूडेंट की पाठ्यक्रम के तहत भाषा, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने अपनी 4th यूनिट स्टार्ट कर रखी है। 4th यूनिट के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर है 4। तो लेक्चर नंबर 4 शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 3 के अंदर स्टूडेंट हमने किया कि जो भाषा शिक्षण में प्रचलित विधियां हैं, जो स्किल्स हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने अपनी फर्स्ट स्किल क्या है एक्सप्लेन की। कौन सी स्किल थी वो? श्रवण कौशल मीन्स लिसनिंग स्किल्स। पहले मैंने स्टूडेंट आपको बताया कि जो लिसनिंग स्किल्स है मीन्स श्रवण कौशल स्किल है, उसका क्या महत्व है हमारी लाइफ के अंदर और उसे किन किन जो डेवलप करने के लिए स्टूडेंट्स के अंदर, बालकों के अंदर किन किन विधियों का प्रयोग करना चाहिए। उसके अंदर मैंने आपको बताया जैसे जो हो गया लाउड रीडिंग मीन्स सहस्वर वाचन हो गया, भाषण हो गया, वाद विवाद हो गया, प्रश्नोत्तर विधि होगी और दृश्य श्रव्य सामग्री के और कौन कौन साधन है, वो कौन कौन से साधन है जिसे क्या है देखा भी जा सके और सुना भी जा सके, ताकि बच्चे के अंदर ज्ञान की बढ़ोतरी के साथ साथ उनके अंदर जो क्या है श्रवण कौशल है, लिसनिंग स्किल्स है, वो डेवलप हो सके। इससे बच्चे क्या है अपनी ज्ञान के अंदर वृद्धि करते हैं और उनके अंदर तर्क वितर्क, आलोचना शक्ति, स्मरण शक्ति, चिंतन शक्ति का विकास होता है। वो कौन कौन से दृश्य श्रव्य साधन है, जैसे मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि ग्रामोफोन और रिकॉर्डर हो गया, फिर बताया रेडियो बताया, चलचित्र बताया जिसे हम सिनेमा भी बोल सकते हैं, वीडियो बताया और क्या है रिकॉर्डिंग बताया। ये क्या है स्टूडेंट, ये सारे दृश्य श्रव्य सामग्री के उपकरण हैं जो क्या है हमने लिसनिंग स्किल्स के अंदर की, हमने अपनी फर्स्ट स्किल क्या है क्लियर की, डिफाइन की। तो आज लेक्चर नंबर 4 के अंदर स्टूडेंट हम करने जा रहे हैं कि वाचन या पठन कौशल शिक्षण की तकनीक। वाचन या पठन कौशल मीन स्टूडेंट रीडिंग स्किल्स होगी कि रीडिंग स्किल है जो स्टूडेंट, उसके अंदर क्या है अनेक विधियां होती हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, बच्चे की रुचि के हिसाब से, ताकि हमने बच्चे को जब पढ़ाना स्टार्ट करना है तो पढ़ाना स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट हमने किन किन विधियों का उपयोग करना है, प्रयोग करना है, वो विधियां क्या है 10 विधियां बताई गई हैं जिसे हम क्या है 2 लेक्चरों के अंदर डिफाइन करेंगे स्टूडेंट। तो जो लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम फर्स्ट 5 विधियां करेंगे। तो पहले स्टूडेंट हम इसकी बताती हूँ मैं आपको कि जो पठन या वाचन कौशल है वो है क्या चीज। पठन कौशल जिसे आप वाचन कौशल भी बोल सकते हो, जो क्या है इंग्लिश में जिसे हम रीडिंग स्किल बोलेंगे स्टूडेंट। तो पठन या वाचन क्या है एक महत्वपूर्ण कौशल है जो स्टूडेंट जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान अच्छे से कर सकते हैं। विचारों के आदान प्रदान से इसके साथ साथ हमारे क्या है ज्ञान के अंदर भी वृद्धि होती है, जो क्या है हमारी ज्ञान की वृद्धि को बढ़ाने के साथ साथ स्टूडेंट हम क्या है घर बैठे पढ़कर देश विदेश के अंदर कोने कोने की जानकारी ले सकते हैं कि कौन से राज्य के अंदर, कौन से क्षेत्र के अंदर कौन सी घटना घटित हुई है और कहाँ कोई प्रोग्रेस हुई है, वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे और आधुनिक युग के अंदर जो तकनीक्स हैं, जो आज क्या है टेक्निकल जमाना है, उसके अंदर कौन कौन सी जो बढ़ोतरी हो रही है, कहाँ हो रही है। तो इससे क्या है हम देश विदेश की जानकारी ले सकते हैं और बल्कि हमारे चारों ओर वातावरण के अंदर कौन सी घटनाएं घटी हैं और कहाँ कोई चीज डेवलप हुई है, कहाँ विकास हुआ है। तो इससे क्या है ये किससे होता है, सारा पठन कौशल से ही निर्भर है। ये क्या निर्भर है स्टूडेंट, ये क्या है हमारे ज्ञान की भी बढ़ोतरी करता है और हमारे ज्ञान की बढ़ोतरी के साथ साथ अगर हमने अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को आगे बढ़ाना है, उसमें भी क्या है ये सहायक है। इसके अब हम भाषा के अंदर बात करते हैं कि भाषा के अंदर जो रीडिंग स्किल है उसका कैसे प्रयोग होता है, कहाँ उसका उपयोग करते हैं हम। तो स्टूडेंट बात करते हैं कि जो भाषा है, भाषा क्या है स्टूडेंट, वाक्यों का समूह है और वाक्य किससे बनते हैं, वाक्य क्या है स्टूडेंट शब्दों से बनते हैं और शब्द
वर्ण से बनते हैं। तो इन सभी का ज्ञान करवाने के लिए जो पठन कौशल है, जो रीडिंग स्किल है, वो क्या है, हमारे लिए, बच्चों के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए क्या है, बहुत उपयोगी है। ये ना केवल बच्चों के लिए, बालकों के लिए, ये क्या है, वृद्धों, जो वृद्ध अवस्था के अंदर आते हैं, प्रौढ़ अवस्था के अंदर आते हैं, उनके लिए भी ये क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम स्टूडेंट बात करते हैं, मैं आपको इसका 2 पार्टों के अंदर डिवाइड करके आपको समझाती हूँ। फर्स्ट हम बात करते हैं कि वाचन के लिए बच्चों को तैयार करना, मीन्स पढ़ने के लिए बच्चों को तैयार करना। इसके 2 पार्ट के अंदर ये आता है, वाचन के लिए बच्चों को तैयार करना। अब स्टूडेंट हम क्या है, इसे क्लियर करते हैं पहले कि वाचन के लिए बच्चों को तैयार करना, पहले क्या है, हम बच्चे की रुचि के हिसाब से बच्चों को तैयार करते हैं पढ़ने के लिए। फिर उसकी जब रुचि हो जाती है तो उसे क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार के रंग बिरंगे हम चित्र दिखाते हैं। कोई उसी से रिगार्डिंग अल्फाबेट्स हो गए, कोई स्वर हो गए, कोई व्यंजन हो गए, ये चीजें दिखाते हैं ताकि जो उनकी रुचि है, जो उनका इंटरेस्ट है, वो क्या है, पढ़ने पर हो सके। वैसा ही बच्चे के हिसाब से उसे क्या है, इन्वायरमेंट हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट, जब बच्चे के मन में पढ़ने की तत्परता या उत्सुकता जागृत हो जाती है तो स्टूडेंट उसे क्या है, वर्णों की पहचान करवाई जाती है। वर्णों की पहचान के बाद फिर वो क्या है, धीरे धीरे शब्द सीखता है। शब्दों से फिर वो क्या है, वाक्य का निर्माण करना सीखता है, जो क्या है, भाषा के अंदर महत्वपूर्ण है। और जो भाषा को हमने आगे बढ़ाना है, भाषा के अंदर हमने निपुणता हासिल करनी है, तो ये सारी जो वर्ण प्रणाली है, जो वर्ण विधियां हैं, इसे सीखना बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट स्टूडेंट इसी के अंदर आता है कि अक्षर ज्ञान, जो ख पाठ के अंदर आता है, अक्षर ज्ञान। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि अक्षर ज्ञान कैसे। अक्षर ज्ञान के लिए देखिए स्टूडेंट कि हिंदी की वर्णमाला में विभिन्न वर्णों का ज्ञान कराने और वर्णों को क्या है, शब्दों से वाक्य बनाने की प्रक्रिया क्या है, बहुत लंबी है। ताकि इससे संबंधित अभ्यास कराने के लिए अनेक बार विभिन्न विधियों का प्रयोग करता है। कौन करता है, वो शिक्षक करता है। किसके लिए करता है, बच्चों के लिए करता है। तो इससे पहले जो वर्णों की लंबी प्रणाली है भाषा के अंदर, तो पहले स्टूडेंट्स, टीचर क्या करता है, उन्हें धीरे धीरे हर अक्षर का, हर क्या है, उसके अंदर जो स्वर आते हैं, जो व्यंजन आते हैं, उनका ज्ञान करवाता है। इससे धीरे धीरे क्या है, बच्चे की रुचि जागृत होती है पढ़ने के लिए। फिर वो क्या है, वर्ण सीखता है, वर्णों से शब्द सीखता है, शब्दों से वाक्य बनाना सीखता है, और फिर धीरे धीरे वो क्या है, अपनी भाषा के अंदर निपुणता हासिल कर लेता है। तो ये हुए 2 पार्ट इसके स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं जो इसकी विधियां हैं, वो विधियां कौन कौन सी हैं। तो जो आज मैं फर्स्ट विधि आपको करवाने जा रही वो है पहले वर्णोच्चारण विधि। फर्स्ट विधि है स्टूडेंट वर्णोच्चारण विधि। अब स्टूडेंट क्या है, हम बात करेंगे स्टूडेंट की जो वर्णोच्चारण विधि क्या है। इसके अंदर जो भाषा से रिगार्डिंग बच्चे के अंदर प्रोग्रेस स्टार्ट होती है, कोई भी प्रक्रिया स्टार्ट होती है, तो हर विधि के गुण और दोष भी हैं। उसके क्या गुण हैं, क्या दोष हैं। तो स्टूडेंट हम जैसे वर्णोच्चारण विधि का प्रयोग करने जा रहे हैं, तो वर्णोच्चारण विधि के अंदर सबसे पहले स्टार्टिंग से, जब बच्चा बाल्यावस्था के अंदर क्या है, पढ़ने के लिए स्कूल के अंदर जाता है, तो इसके अंदर पहले उसको हर वर्ण का ज्ञान करवाया जाता है। वो वर्ण का ज्ञान टीचर क्या है, किसी चित्र को दिखाकर बोलता है। फिर वो क्या है, चित्र जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी बुक के साथ मैच करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे अध्यापक ने यही वर्ण का उच्चारण किया है। जैसे अध्यापक उसको पढ़ाता है तो बच्चे उसका पीछे पीछे क्या है, अनुकरण करते हैं, मीन्स हर वर्ण को सीखते हैं।
तो वो क्या है, अनुकरण करना, नकल करते हैं कि हमारे टीचर ने, हमारे अध्यापक ने कौन सा वर्ण बोला है, वो पहले मैच करते हैं कि हमारे अध्यापक ने यही वर्ण बोला है, फिर उसको क्या है स्टूडेंट, उसकी पहचान हो जाती है उन वर्णों की कि हमारे अध्यापक द्वारा ये वर्ण बोला गया है, वर्णों से उसकी पहचान होती है। फिर वो क्या है स्टूडेंट, हर वर्ण को अच्छे से पहचान सकते हैं कि हमारे अध्यापक ने हमें ये वर्ण इस प्रकार बोलना सिखाया है। तो इसे क्या है, वर्णोच्चारण विधि बोलेंगे, जिसमें क्या है स्टूडेंट, हर वर्ण को अच्छे से अध्यापक द्वारा स्टार्टिंग के अंदर स्टूडेंट को सिखाया जाता है। तो हर विधि के स्टूडेंट गुण और दोष हैं। तो पहले मैं आपको इसके गुण बताती हूँ कि गुण है क्या है, इसकी गुण की बात करेंगे स्टूडेंट हम। गुण भी क्या है स्टूडेंट, हम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर स्टूडेंट आता है कि इस विधि द्वारा बच्चे हिंदी वर्णमाला में हर प्रत्येक वर्ण को कर्मानुसार, क्या है, कर्मानुसार, फर्स्ट आता है कर्मानुसार। कर्मानुसार मीन्स ज्ञान प्राप्त करते हैं कर्म के हिसाब से, हिंदी वर्णमाला का कर्म के हिसाब से। जैसे कैसे स्टूडेंट, देखिए पहले क्या है, वो ए आ ई, ये क्या है, स्वर हो गए स्टूडेंट। फिर वो क्या है, फिर क्या सीखता है, क ख ग। तो जो वर्णमाला है, वर्णमाला को एक कर्म के हिसाब से सीखता है स्टूडेंट। जैसे ए आ ई क ख ग, व्यंजन उसने किस प्रकार सीखनी है, तो इस प्रकार क्या है, हर वर्ण को वो कर्म के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप सीखता है। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट कि इस विधि द्वारा बच्चे वर्णों का शुद्ध उच्चारण करना सीख जाते हैं। सेकंड आता है स्टूडेंट शुद्ध उच्चारण करना सीख जाते हैं। तो ये क्या है स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट है। इसके अंदर जो वर्णोच्चारण विधि है उसके अंदर शुद्ध उच्चारण करना सीख जाते हैं। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट कि जब बच्चों को वर्णों की पूरी पहचान हो जाती है तो अक्षरों को जोड़कर क्या है, वो शब्द बनाते हैं। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट अक्षरों को जोड़ना। क्या है स्टूडेंट कि अक्षरों को वो जोड़ना सीख जाते हैं, अक्षरों को जोड़ने से वो शब्द बनते हैं, शब्दों से वो क्या है, वाक्य बनाना सीख जाते हैं। इसके फिर वो वाक्य बनाना जब सीखते हैं, फिर धीरे धीरे वो उसी शब्द को, उसी वाक्य को बार बार पढ़ते हैं। इससे फिर वो वाचन के अंदर, पठन के अंदर क्या है, डेवलप होते हैं, उनका विकास होता है। तो इस विधि के कुछ दोष भी हैं, दोष मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट। इस विधि के क्या हैं, दोष हैं। दोष देखिए कि वो दोष कौन कौन से हैं, हम इसे क्लियर करते हैं स्टूडेंट। कि कुछ विद्वानों का कहना है कि जो वर्णों उच्चारण विधि है वो अपने आप में सार्थक नहीं है, क्योंकि वर्णों का उच्चारण करने से बच्चों के अंदर क्या है, वाचन के अंदर रुचि उत्पन्न नहीं होती। वे पुनः इस विधि को क्या है, अमनोवैज्ञानिक कहते हैं, क्योंकि यह शिक्षण सूत्रों से विपरीत है। मीन्स ये अज्ञात से ज्ञात की ओर, कठिन से सरल की ओर, और या आप बोल सकते हो कि यह अज्ञात से ज्ञात की ओर, कठिन से सरल की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलने वाली प्रक्रिया है। तो जबकि यह क्या है, ज्ञात, सरल और स्थूल सूक्ष्म होनी चाहिए, अतः यह विधि अपूर्ण तथा अमनोवैज्ञानिक है। हम सेकंड विधि करने जा रहे हैं स्टूडेंट। तो सेकंड विधि कौन सी है, अक्षरबोध विधि। सेकंड जो हमारी विधि है स्टूडेंट वो है अक्षर बोध विधि। वो अक्षर जो बोध विधि है, इसके अंदर क्या आता है स्टूडेंट, हम इसको क्लियर करते हैं कि जो अक्षर बोध विधि है वर्णोच्चारण से मिलती जुलती विधि है। तो यदि यह विधि क्या है, वर्णोच्चारण से मिलती जुलती विधि है। इसमें वर्णमाला को, वर्णों को क्रमबद्ध या कर्म अनुसार क्या है, पढ़ाया जाता है। पहले इसमें क्या है, हिंदी के
जो भी वर्णमाला के अंदर स्वर आते हैं वो पढ़ाए जाते हैं, फिर क्या है वो व्यंजन पढ़ाए जाते हैं। इससे बच्चा हिंदी वर्णमाला के जो व्यंजन है उनके बारे में सीख लेता है और वर्णों की पहचान हो जाने पर वर्ण विशेष, जो कि ये क्या है अक्षर बोध विधि है, धीरे धीरे वो क्या है अक्षरों की जो पहचानने लग जाता है। पहचानने के बाद स्टूडेंट को क्या है पता चल जाता है कि उसे कि अ से आम होता है, ऐसे अमरूद होता है और ऐसे अनार होता है। तो इस विधि के कुछ स्टूडेंट गुण भी हैं और कुछ दोष भी हैं। पहले हम इस अक्षर बोध विधि के क्या करेंगे, गुण करेंगे स्टूडेंट। क्या है हम इसके गुण करते हैं। जो अक्षर बोध विधि है, देखिए गुण कौन कौन से हैं। इस विधि द्वारा वर्णों का क्रमबद्ध ज्ञान करवाया जाता है। क्या है स्टूडेंट, क्रमबद्ध। ये क्या है फर्स्ट इसका गुण है। इस विधि के द्वारा कर्मों का जो वर्ण है वर्णों का क्रमबद्ध ज्ञान करवाया जाता है। सेकंड आता है कि वर्णों को मिलाकर शब्द पढ़ने की प्रक्रिया समझाई जाती है। वर्णों को मिलाकर शब्द पढ़ाने, वर्णों को मिलाकर शब्द कैसे पढ़ाए जाते हैं इस विधि के अंदर ये चीज सिखाई जाती है। फिर इस विधि से मात्राओं का सहज ज्ञान होता है। क्या है स्टूडेंट, मात्राओं का ज्ञान होता है। इसके अंदर मात्राओं का ज्ञान, मात्राओं का इसके अंदर बच्चे को ज्ञान हो जाता है अक्षर बोध विधि के अंदर। फिर आता है कि बच्चे शुद्ध उच्चारण करना सीख जाते हैं। शुद्ध उच्चारण करना सीख जाते हैं। ये क्या है, फिर बच्चे क्या है चित्र जो फ्लैश होते हैं आदि का प्रयोग करने से बच्चे के अंदर जो क्या है पढ़ने की रुचि उत्पन्न हो जाती है। जैसे पढ़ने की रुचि उत्पन्न होना, ये है स्टूडेंट इसके गुण। अब हम बात करते हैं कि इसके दोष कौन कौन से हैं। दोष है स्टूडेंट कि जब अक्षर बोध विधि सिखाई जाती है इसके अंदर स्टूडेंट बच्चे को क्या है स्वर और व्यंजन सिखाए जाते हैं, जैसे ऐसे अनार और ऐसे आम। तो दोष इसके अंदर ये है स्टूडेंट कि बच्चे क्या है अक्षरों के लिए बच्चे क्या है उपयोगी नहीं होते। जब बच्चा चित्र के साथ वर्णों को मिलाता है तो ये इसके साथ वर्णों को पढ़ नहीं सकता। अक्सर यह वर्णों को मिलाकर पढ़ता है, जैसे प प्लस नो ग प्लस क्या है ट, तो पंगट बनता है। मीन्स इसके अंदर जो दोष है वो है अटक अटक कर पढ़ने का अभ्यास। दोष है अटक अटक पढ़ने का अभ्यास, क्योंकि बच्चा जो भी टीचर के द्वारा सिखाया जाता है, जैसे मैंने बताया कि पनगट को उसने अलग अलग क्या है अक्षरों को अलग अलग करके सिखाया, प प्लस न प्लस गो प्लस टो पनगट। इससे बच्चा क्या है अटकट कर पढ़ता है और आगे चलकर वाचन कौशल के अंदर रीडिंग स्किल के अंदर बच्चे का क्या है अभ्यास इतना नहीं हो पाता। अब हम थर्ड जो विधि है स्टूडेंट वो विधि करने जा रहे हैं, वो कौन सी है, ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम्य विधि, वो ध्वनि साम्य जो विधि है ये है क्या चीज और इसके अंदर जो गुण है और दोष है क्या चीज। देखिए स्टूडेंट इस विधि के अंतर्गत बच्चों में पढ़ना, बच्चों को क्या है समान ध्वनि वर्णों का एक साथ पढ़ाया जाता है, जैसे चाल माल दाल काल, मीन्स जो भी वर्ण है उसको एक साथ पढ़ाया जाता है एक ध्वनि के अंदर। और इसकी हम बात करते हैं इसकी गुण क्या है स्टूडेंट कि इस विधि को एक ही वर्ण में बार बार उच्चारण करने की ध्वनियों को अच्छी तरह से अभ्यास हो जाता है। जो गुण है गुण ओनली आप यही मान सकते हो कि इसके अंदर अभ्यास हो जाता है।
अभ्यास हो जाता है। अब हम बात करते हैं दोष। दोष है क्या चीज इसके अंदर, दोष कौन कौन से हैं। जैसे फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि जो ध्वनि साम्य के कारण बच्चा एक बार ऐसे शब्दों को बना लेता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता। दोष है कि इतने शब्द बना लेना जिसका कोई अर्थ नहीं होता। अगला दोष कौन सा है इसके अंदर, स्टूडेंट देखिए कि इस विधि द्वारा सभी वर्णों को सीखना कठिन है। क्या है, कठिन है सभी वर्णों को एक साथ सीखना। थर्ड पॉइंट आता है कि अनेक बार ऐसे वाक्य बना लिए जाते हैं जिनका कोई हमारे फ्यूचर के अंदर कोई अर्थ ही नहीं होता। उदाहरण के लिए आप मान के चलो कि चल घर चल, जैसे मान के चलो चल घर चल, तो फिर आप ये भी आप इसके अंदर एग्जाम्पल ले सकते हो कि बस कर अब घर चल। तो फिर आ जाते हैं जैसे बच्चों के अंदर क्या है, ये पाठ्य पुस्तक में कुछ ऐसे ही वाक्य पढ़ने को मिलते हैं जैसे चल घर चल, बस अब बहुत हो गया, या चल अब हट मत कर। क्या है, ये ऐसे वाक्य हैं जिनका उदाहरण के रूप में जो स्वाभाविक ही नहीं होते हमारे लिए। फोर्थ हम विधि करने जा रहे हैं स्टूडेंट, वो है देखो और कहो विधि। फोर्थ विधि है स्टूडेंट देखो और कहो विधि। अब देखो और कहो विधि कौन सी है स्टूडेंट, इसे हम क्या है एक्सप्लेन करते हैं कि टीचर के द्वारा जो स्टूडेंट को सिखाई जाती है। इस जो विधि के अंतर्गत बच्चों को संबंधित चित्र दिखाया जाता है। चित्र से संबंधित क्या है, बच्चे को विशेष नाम दिए जाते हैं। कोई भी चित्र दिखाया जाता है, जैसे मैंने बताया कि ऐसे अनार ऐसे आम, तो इस प्रकार बच्चे को क्या है अलग अलग विधि के द्वारा चित्रों की पहचान करवाई जाती है। फिर जब टीचर उन चित्रों को निकालकर बच्चे के सामने रखता है तो बच्चे क्या है उसे झट बोलते हैं और बताते हैं कि हमें कौन सी क्या है जो हमारे सामने जो वर्ण है कौन से निकल कर आए हैं और हमने इसे किस नाम से क्या है पुकारना है। तो इस प्रकार स्टूडेंट जो हम देखते हैं कि देखो और कहो विधि के अंदर यही चीज आती है कि उस विधि के द्वारा जो भी कुछ बच्चे को सिखाया जाता है चित्र के माध्यम से, चित्र दिखाए जाते हैं, तो चित्र के माध्यम से वो चित्र कौन सा है, अनार अनार दिखा दिया तो बच्चा झट उसे पहचान जाता है कि ये अ और अनार होता है। बनाना दिखा दिया, केला दिखा दिया तो बच्चा ये पहचान जाता है व्यंजन के हिसाब से कि कफ और केला होता है। तो इस प्रकार इसके गुण भी हैं। वो गुण कौन कौन से हैं देखते हैं हम स्टूडेंट। देखो और कहो विधि के गुण है। गुण के अंदर हम बात करते हैं कि कुछ विद्वानों का विचार है कि यह विधि पूर्णतः अमनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें ज्ञात से अज्ञात की और सरल से कठिन की और पूर्ण से अंश की ओर बढ़ने की प्रक्रिया जो है क्या है विद्यमान है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट की पुनः यह विधि इस नियम से मेल खाती है कि भाषा की इकाई वाक्य है और वाक्य की इकाई शब्द, शब्द से क्या है वर्ण बनते हैं। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट इसके अंदर, यह बच्चा क्या है, यहाँ बच्चा शब्द को पढ़ना सीख जाता है। क्या है, शब्द को पढ़ना सीखना। क्या है, यहाँ बच्चा शब्द को पढ़ना सीख जाता है और शब्द ही अपने आप में क्या है सार्थक होते हैं। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट कि जहाँ बच्चा शब्द ही क्या है इस विधि के द्वारा बच्चे को शब्दों के वर्णों का सहज ज्ञान हो जाता है। सहज ज्ञान किससे, शब्दों से वर्णों का सहज ज्ञान हो जाता है। तो ये है स्टूडेंट इसके गुण। अब हम बात करते हैं इसका दोष है। दोष कौन से हैं देखो और कहो विधि के। दोष की बात करते हैं स्टूडेंट। दोष है कि इस विधि के अंतर्गत सभी शब्दों को चित्र नहीं बनाए जा सकते। अक्सर यह देखने में आया है कि बच्चे क्या है अक्सर इस चित्रों के साथ सहचार्य स्थापित कर लेते हैं और बिना वो क्या है चित्रों के पढ़ ही नहीं पाते। उन्हें ये हैबिट हो जाती है, उनकी आदत हो जाती है कि हमें हमारा अध्यापक कोई चित्र दिखाएगा तो हम बोल सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं बोल सकते। तो इससे क्या है वर्णों का बोध
नहीं अच्छे से बच्चों को करवाया जाता है, ये इसी के अंदर है। दोष की वर्णों का बोध कराया, वर्णों का बोध क्या है, अच्छे से नहीं करवाया जा सकता। अब हम जो अपनी फिफ्थ विधि करने जा रहे हैं वो फिफ्थ विधि कौन सी है, वाक्य विधि। वाक्य विधि, पहले तो मैं बताती हूँ स्टूडेंट कि जो वाक्य विधि है वो है क्या चीज, हम इसे क्या है क्लियर करते हैं स्टूडेंट कि जो वाक्य विधि है, पहले वाक्य विधि के अंदर देखिए कि पहले बताया जा चुका है कि भाषा जो क्या है, भाषा की साथी इकाई वाक्य ही है। इस विधि के अंतर्गत चार्ट पर कोई वाक्य लिखा जाता है, फिर उसे क्या है बच्चों टीचर के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है, फिर बच्चे धीरे धीरे उसका अनुकरण करते हैं, फिर वो क्या है वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से वो क्या वाक्य बनाना सीख जाते हैं। बच्चे को पता चल जाता है कि जो हमारे टीचर के द्वारा जो भी वाक्य पढ़ाया गया है उसका क्या मीनिंग है और इसका क्या अर्थ निकलेगा। तो इस प्रकार ये क्या है चित्रों के द्वारा चार्ट के ऊपर लिखकर क्या है कोई वाक्य लिखा जाता है, वाक्य अध्यापक द्वारा बोला जाता है, फिर वो जो स्टूडेंट हैं उसका अनुकरण करते हैं, अनुकरण के माध्यम से फिर वो धीरे धीरे क्या है कर्म के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप चलकर हर वाक्य को बोलना, पढ़ना और लिखना सीख जाते हैं और उसका समझ जाते हैं कि इसका जो वाक्य है वो इसका हमारे लिए क्या इसका सार्थक शब्द है। अब हम बात करते हैं कि इसके जैसे मैंने आपको बताती हूँ कि जो वाक्य है, वाक्य कैसे कि यह मेरी पुस्तक है, मेरी है यह पुस्तक, पुस्तक यह मेरी है, ये क्या है वाक्य है, सेंटेंस है। बच्चा इससे समझ जाता है कि अगर मेरी पुस्तक है तो उसके लिए मैंने कौन सा वाक्य बोलना है। मैं बात करती हूँ कि इसके गुण कौन से हैं। गुण, गुण बताती हूँ स्टूडेंट कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ये क्या है तर्क संगत विधि है, मनोवैज्ञानिक भी है। इसमें बच्चे को पहले वाक्य पढ़ाया जाता है, फिर वाक्य वर्ण पढ़ा, फिर क्या है स्टूडेंट की शब्द और वर्ण पढ़ाया जाता है। वाचन की दृष्टि से ये क्या है एक सफल विधि है। इससे बच्चा वाक्य बनाना सीख जाता है और मैंने किस वाक्य को किस प्रकार बोलना है इन चीजों का क्या है अनुकरण करना बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख जाता है। अब मैं बात करती हूँ जो वाक्य विधि है इसके अंदर दोष भी हैं, वो दोष कौन कौन से हैं देखिए। अब हम बात करते हैं दोष की स्टूडेंट। जो दोष हैं इस विधि के अंदर भी दोष हैं, वो दोष कौन कौन से हैं कि ये तोता रट्टत विधि है, ये दोष है इसका। ये क्या है स्टूडेंट जो वाक्य विधि है ये तोता रट्टत विधि है। इसके अंदर प्रथम दोष तो ये आता है इसके अंदर, और वे केवल पढ़ाए हुए वाक्यों को याद रखते हैं, उनका अनुकरण करते हैं और वाक्यों का वो अच्छे से निर्माण नहीं कर पाते। तो इसके अंदर जो क्या है दोष पाया जाता है। दूसरा ये भी बोल सकते हैं कि जो शब्द भंडार है वो इसके अंदर सीमित होते हैं। जो बच्चों के द्वारा पढ़ाया जाता है, जो टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है, बच्चा उतना ही सीख पाता है। तो ये स्टूडेंट हमारी हुई 5 विधियां। जो 5 अगली विधियां हैं वो हम लेक्चर नंबर 5 के अंदर करेंगे। तो स्टूडेंट हमने आज हमारा टॉपिक क्लियर किया कि वाचन या पठन कौशल सीखने जो शिक्षण है उसकी तकनीक के अंदर कौन कौन सी विधियां हैं। मैंने आपको उसके अंदर 5 विधियां बताई, जैसे वर्णोच्चारण विधि, अक्षर बोध विधि, ध्वनि साम्य विधि, देखो और कहो विधि, फिर आती है वाक्य विधि। हर विधि को एक्सप्लेन किया और उसके गुण और दोष बताए कि इसके क्या गुण है क्या दोष है और इस विधि के द्वारा बच्चा